हमारी फौज के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर और बाहर हमेशा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि फौज हमारा 80% बजट खा जाती है और फौज हमारे खजाने पर बोझ बनी हुई है। कुछ डेटा आपके साथ शेयर करते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो और हम इस प्रोपेगेंडा का जवाब दे सकें और पता चले वाकई में फौज खजाने पर कितना बोझ बनी हुई है। तो बात करते हैं बजट की। 2020-21 पाकिस्तान का कुल बजट 7,295 अरब रुपए है, जिसमें से दिफाई बजट यानी फौज के लिए जो मुख्तस किया गया है तो 1,289 अरब रुपए यानी 1289 अरब रुपए है। इस हिसाब से ये सारा बजट कुल 17.67% और बाकी कामों के लिए हमारे पास 82.33% बजट बचता है, जिसे साफ जाहिर होता है कि फौज हमारा 80% बजट नहीं खाती। ये महज झूठ पर मबनी एक प्रोपेगेंडा है जो हमारी फौज से जलने वालों की तरफ से किया जाता है। पहले तो किसी भी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के साथ मुआवजा किया जाता है तो उस मुल्क की जीडीपी के साथ किया जाता है। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी मुल्क के पूरे साल की तमाम प्रोडक्ट्स की मजमूई वैल्यू को कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रोपेगेंडा नंबर 2 की कि पाकिस्तान के दिफाई बजट में हर साल इजाफा होता है, जो कि बिल्कुल झूठ है। वो ऐसे कि 70 की दिहाई में पाकिस्तान का दिफाई बजट मुल्क की कुल जीडीपी का 6% था, जो 2001 और 2 में कम होकर 4.6% रह गया, जो मजीद कम होकर 2.6% रह गया है। अगर ब्रादर मुल्क सऊदी अरब की बात की जाए तो वो अपनी जीडीपी का 8%, जबकि इसराइल 5.3% अपनी फौज पर लगाता है। वहीं रूस 4%, अमेरिका 3.4%, यानी ये तमाम ममालिक पाकिस्तान से ज़्यादा अपनी फौज पर खर्च करते हैं, जबकि पाकिस्तान इसे कम करते करते 2.6% पर ले आया है। प्रोपेगेंडा नंबर 3, कहा जाता है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से बहुत बड़ी फौज है और पाकिस्तान के कौमी खजाने पर एक ज़्यादा बोझ बनी हुई है। अगर दुनिया में देखा जाए तो 64 ऐसे ममालिक हैं जिनकी फौज आबादी के एतबार से पाकिस्तान से ज़्यादा है, जिनमें इसराइल, अमेरिका, मिस्र, शाम, लीबिया, कंबोडिया, इराक, स्विट्जरलैंड, इटली, नॉर्वे, जनूबी कोरिया, रूस, श्रीलंका, सिंगापुर, कुवैत, थाईलैंड, सऊदी अरब, कतर, यूएई, वियतनाम, क्यूबा, चिली, कोलंबिया और इन समेत 64 ऐसे ममालिक हैं जिनकी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ी फौज है। चौथे नंबर पर जो बात की जाती है कि पाकिस्तानी फौज अखराजात में बहुत ज़्यादा है, इसको अगर इस तरह बताया जाए कि एक आम शहरी पर फौज का कितना बोझ पड़ता है तो 22 करोड़ अफराद पर हर एक पाकिस्तानी पर सालाना $22 का बोझ पड़ता है। और बोझ का लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो फौज को बोझ समझते हैं, और मैं इसे बोझ नहीं समझता। अगर इसी तरह इसराइल की बात की जाए तो $2,000 का बोझ सालाना हर फर्द पर आता है। हर इसराइली $2,000 पे करता है अपनी फौज के लिए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना दे रहे हैं। पांचवी बात जो फौज के खिलाफ की जाती है कि पाकिस्तानी फौजी बहुत ज़्यादा खर्च करता है, यानी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। पाकिस्तानी फौजी अगर दूसरे ममालिक से मुआवजा किया जाए तो एक पाकिस्तानी फौजी हुकूमत को साल में $12,500 में पड़ता है, जबकि अमेरिकन फौजी $3,92,000 का हर साल अमेरिका को पड़ता है। सऊदी अरब का फौजी इनकी हुकूमत को $3,71,000 का एक फौजी पूरे साल में इनको पड़ता है, जबकि पाकिस्तानी फौजी सिर्फ $12,500 का। अब कभी कंपैरिजन कर लें सऊदी फौजी से पाकिस्तानी फौजियों का तो मालूम हो जाएगा कि कौन बेहतर है, $12,500 वाला या $3,71,000 वाला बेहतर है। हमारे अजली दुश्मन भारत की हुकूमत को एक फौजी $42,000 सालाना में पड़ता है, जो तकरीबन पाकिस्तान से 3.5 गुना ज़्यादा महंगा है। इसके बावजूद हमारी फौजी बेहतरीन ट्रेंड है और कम तरीन खर्च में बेहतरीन सहूलियात फराहम करने वाले बेहतरीन फौजी खिदमत देने वाले मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार टॉप के ममालिक में होता है कि ये एक ऐसी फौज है जिसका बजट और अखराजात इंतहाई कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल और बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले फौज है। तो ये चंद चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। ये सारा डेटा इंटरनेट पर मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने बल्कि रिसर्च करके इसका जवाब दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।